हिंदू धर्म कोई विचारधारा नहीं है। हिंदू धर्म एक झूठ का फैलाया हुआ प्रोपोगंडा है जो सदियों से अभी तक इसलिए चल रहा है क्योंकि सत्ता और शक्ति में ये लोग या तो रहे हैं या उसके करीब रहे, बस इसलिए। लेकिन लोग कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। जो लोग कहते हैं वो शायद अभी जमीन पर नहीं उतरे हैं। मुझसे पूछें कि दुनिया में अगर सबसे बड़ी विचारधारा है तो मार्क्स की और अंबेडकर की विचारधारा है। आरएसएस की कोई ना विचारधारा है ना कोई उद्देश्य, अगर है तो आप दिखा दीजिए लिखित में। एक हवा बनाया गया है कि आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है। आरएसएस सिर्फ रेत के ढेर पर खड़ी हुई एक झूठ की विचारधारा है। जिस दिन सच थोड़ी सी अंगड़ाई भरेगा ये भर कर गिर पड़ेगी। तो ये झूठ फैलाया जा रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। ये मजबूत नहीं हो रहे हैं, ये बिल्कुल कमज़ोर हैं, बिल्कुल खोखला हैं। अगर इनके पास इतने सारे चैनल्स ना हो, इतने सारे अखबार ना हो, इतने सारे चैनल जो सारा देश का संपत्ति पैसा, जितने भगोड़े हैं यहाँ के देश के भागने वाले पैसा लेकर के, अगर वो इनके साथ ना जुड़े हों, उनके साथ ना मिले हों, तो ये एक रत्ती भर भी नहीं, एक कदम भी नहीं खिसक सकते। मैं दावा करती हूँ। उन्हें पता है कि बाहर जय श्री राम को कोई जानता नहीं। बाहर जय श्री राम की मूर्ति अगर किसी को दे दी तो वो हंसेगा कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, और वो उसको इधर उधर कहीं भी फेंक देगा। लेकिन जब वो बुद्ध है धम्म देते हैं, बुद्ध की मूर्तियाँ देते हैं, तो लोग उसको सीने से लगाते हैं, सम्मान करते हैं। आज भी वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। सबसे ज़्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जो प्योर बौद्धिस्ट हैं और बुद्ध का और बौद्धों का बहुत सम्मान करती हैं। तो ये भारत दोगली नीति अपनाता है। हमारे खुद के प्रधानमंत्री जी भारत आते हैं तो जय श्री राम, और बाहर जाते हैं तो बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं। तो इस तरह से नहीं चलेगा। जिस देश को वास्तव में बुद्धं शरणं गच्छामि की ज़रूरत है, आप उसको भी तो कहिए। आप वहाँ भी तो आकर के कहिए कि हमें बुद्ध ने क्या दिया और भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया। तो ये कहने की जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी हिम्मत कर लेंगे, मुझे लगता है कि हम लोग भी उनकी तारीफ कर सकते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार दलित राष्ट्रपति बना सकती है और आदिवासी राष्ट्रपति बना सकती है, लेकिन उनके जो सच में अधिकार हैं, जो उनको सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके साथ शोषण होता है और उन्हें न्याय नहीं मिलता। तो न्याय कीजिए। उनको राष्ट्रपति तो आपने बना दिया, लेकिन ज़मीन की हकीकत क्या है कि आप ज़मीन पर उनके अधिकार काट रहे हैं, उनकी स्कॉलरशिप खत्म कर रहे हैं, उनकी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, उनके लिए महंगाई बढ़ा रहे हैं। उनका स्थिति इतनी बुरी बदतर है कि गांव-गांव तक उनका समाज इस तरह से बुरी तरह ज़मीनों से बेदखल है, ज़मीनें उनके पास नहीं है। तो वास्तव में यदि आप काम करना चाहते हैं दलित और आदिवासी के लिए, तो ज़मीन पर काम करिए, ग्राउंड पर कीजिए, वास्तव में कीजिए, ना कि केवल दिखावा। हम राष्ट्रपति जी को मैं पुनः बधाई देती हूँ। ये अच्छी बात है, पद की गरिमा बना करके वो इस समाज के हो रहे अत्याचारों की आवाज़ उठाएं और उनके न्याय के लिए बोले, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। केवल पद और पोस्ट पर हम लोग आसीन हैं, लेकिन अगर हम वहाँ पर अपनी कलम का इस्तेमाल नहीं कर पाए या किसी वजह से हमें बांध के रखा है या हम उस कलम के भी मतलब बंधक हैं, तो मुझे लगता है कि इतने बड़े पद पर रह करके अगर न्याय नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अच्छी बात है। और लेकिन ये बात यथार्थ में भी होनी चाहिए। आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाले हिमांशु कुमार, जो 15 आदिवासियों का मर्डर किया गया था, जिसमें बच्चों की उंगलियां तक काट दी गई थी, जिस केस को लड़ने वाली सोनी सूरी, उसके गुप्तांगों में पुलिस ने, प्रशासन ने पत्थर तक ठूंस दिए गए थे। उनकी लड़ाई लड़ने वालों को जेल और जुर्माना, ये दो चीज़ों का डर दिखाया जा रहा है और कोर्ट उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है, जबकि अपराधियों के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं हो रही है। पत्रकार महोदय, कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट में तो ये पूरा समाज, पूरा देश बर्बाद जा रहा है। कुछ ना कुछ, जैसे राशन दे दिया 5 किलो, जैसे सिलेंडर दे दिया लेकिन उसमें गैस नहीं है, जैसे इन लोगों को कह दिया कि भाई आप जाकर के मनरेगा में नौकरी करो, लेकिन वहाँ पर उनकी मजदूरी नहीं दी जा रही है। तो कुछ ना कुछ पर बात नहीं बनती है। जो उनका अधिकार है, जिस तरह से वो कुछ ना कुछ क्या कर, वोट के समय पर जनता ये कह देगी भी कुछ ना कुछ करेंगे, हम नहीं डालते वोट, घर में 10 सदस्य नहीं डालते हम लोग वोट, तो तब क्या होगा, कैसे सरकारें बनेंगी। कुछ ना कुछ पे बात नहीं चलने वाली। बात है पूरा उनका संपूर्ण सम्मान, और सबसे बड़ी चीज़ है न्याय। उनके साथ जो जातिगत शोषण होता है, उनके साथ जो जंगलों पर, उनके ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए उनको मार दिया जाता, केस तक नहीं लड़ा जाता, और केस लड़ने के लिए जो जाता उसके ही खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं, उसी को जुर्माना दिया जाता है, उन्हीं के गुप्तांगों में पत्थर ठोके जाते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है और बाकी हमारे पूरे समाज को बर्बाद करने का सारा षड्यंत्र चल रहा है। तो कुछ ना कुछ पर समझौता नहीं करना है। ये समान अधिकार का देश है, ये लोकतंत्र का देश है, ये डॉक्टर अम्बेडकर के लिखित भारतीय संविधान के अंदर सबको यहाँ बराबर का अधिकार है। जब सबका वोट वैल्यू एक है, तो
यहाँ पर अधिकार और न्याय भी सबको समान मिलना चाहिए। जो आदिवासी आज भी देश के अंदर पर्यावरण की सबसे ज़्यादा सुरक्षा कर रहा है, लेकिन पर्यावरण के एनजीओ बना करके अरबों खरबों रुपए लूट रहे हैं वो नेता हैं। तो जो आदिवासी आज भी देश की ज़मीन को बचा कर रखा है, देश की संस्कृति को बचा कर रखा है, देश की जो प्राकृतिक पूजा है उसको बचा कर रखा है, उसको जबरन हिंदू धर्म में ऐड करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, अभियान चल रहे हैं। आदिवासियों में जाकर के अभी भी मेरी बात चल रही है, आदिवासियों में जाकर के लगातार हिंदू धर्म के शिविर लगाए जा रहे हैं, शाखाएं लगाई जा रही हैं, उनको बताया जा रहा है कि आप भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, किसी न किसी तरीके से उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये झूठा दिखावा ना करें। हिंदू धर्म हमेशा असमानता पर रहा है, इतना बड़ा तबका फिर करोड़ों का आकर के यहाँ असमानता ही बढ़तेगा। अगर वो हिंदू धर्म में आएगा तो उसकी क्या जाति होगी, आप बताइए? क्या वो सवर्ण होगा, क्या वो ब्राह्मण होगा, क्या वो ठाकुर होगा, क्या वो बनिया होगा, किस जाति में रखा जाएगा? आप आने का रास्ता तो बताते हैं, लेकिन आने के बाद वो रहेगा किस स्टैंडर्ड पर, उसकी पोजीशन क्या रहेगी, ये भी तो बताइए। करोड़ों आदिवासियों को आप ले लीजिए हिंदू धर्म में, लेकिन क्या वो आपके बराबर न्याय पा सकता है वहाँ? क्या वो समान अधिकार पा सकता है? क्या उसके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों को हिंदू धर्म रोक सकता है? यदि हाँ तो ठीक है, ले आइए। यदि समानता देते हैं तो ठीक है, करोड़ों लोगों को जोड़ लीजिए। देखिए, अम्बेडकरवाद विचारधारा, सच्चाई की, ईमानदारी की विचारधारा के पास कोई प्रचार का साधन नहीं है, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई संसाधन नहीं है लोगों तक जाने के बाद। उसके बावजूद भी विपक्ष बना हुआ है। विपक्ष क्या है? आज वही विपक्ष है जो इनके खिलाफ सच्चाई को बोल रहा है। तो ये कहीं भी मजबूत नहीं है, ये तो एक ढोंग पाखंड रच करके लोगों के दिमाग को काबू में करने की बात है कि ये बहुत मजबूत है, मजबूत है। मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ, मैं रात दिन गाँव क्षेत्र में घूम रही हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में मेरा भ्रमण हर दिन रहता है। मैं सालों साल घर नहीं जाती, हर गाँव की मुझे पता है। गाँव में आप जाकर के बात करिए, लोग परेशान है, ये ईवीएम में भी घोटाला करते हैं, ये प्रशासन को जबरन वोट की गड़बड़ी करने के लिए ऊपर से प्रेशर देते हैं। हर तरह से मेरी बात होती है प्रशासन से भी और गांव के लोगों से भी। वो जब वोट देना ही नहीं चाहते तो ये सरकारें कैसे बन रही हैं? ये बेईमानी से सरकारें बनाते हैं और बेईमानी से हिंदू धर्म का बड़ा एक सिनेरियो खड़ा करते हैं कि हिंदू धर्म बहुत स्थापित हो चुका है, बहुत बड़ी विचारधारा। जो बाबा साहब के नाम पे बहुत सारे संगठन हैं हमारे देश में, लाखों संगठन हैं, लेकिन बाबा साहब का जो संगठन बनाया था उन्होंने, समता सैनिक दल, लोग उससे तो नहीं जुड़ रहे हैं, अपने संगठन खड़े करते जा रहे हैं बाबा साहब के नाम पर। आखिर उस पूरे पुराने संगठन को क्यों नहीं मजबूत कर रहे हैं? आपसे मैं सहमत हूँ इस बात पर कि समता सैनिक दल मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी बड़े कार्यक्रम होते हैं समता सैनिक दल की मौजूदगी होती है। जो भी लोग काम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, आज भी इस कार्यक्रम में समता सैनिक दल मौजूद है, हर कार्यक्रम में समता सैनिक दल मौजूद है और हर जगह उसका सम्मान आगे रहता है। तो ऐसा नहीं है कि समता सैनिक दल को कमज़ोर कर रहे हैं, कमज़ोर नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि या तो समता सैनिक दल के पास इतने चैनल्स नहीं है कि वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है कि लोग अपने स्तर से, लोग ही नहीं उनके पास, या ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, लोग हैं। आज भी देखिए बड़ी संख्या में समता सैनिक दलित तो कांवड़ लेने जा रहे हैं आजकल, संगठन में नहीं जाते हैं बाबा साहब के में। इसका कारण ये है कि वो कांवड़ के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। 1000 कथा भागवत चल रही हैं, जगह जगह प्रवचन चल रहे हैं। हमारे पास तो बैठने के लिए ठिकाने भी नहीं है जहाँ जहाँ हम लोग बुद्ध की विचारधारा का प्रवचन कर सकें। बौद्ध विहार तो हैं दलितों के पास में। हाँ, तो बौद्ध विहारों में जाएं लोग, क्यों कांवड़ों में जा रहे हैं? कांवड़ से क्या मिल रहा है? खर्चा हो रहा है। बौद्ध विहार में आए, यहाँ आकर के आपका ज्ञान मिलेगा, आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा और अपने धर्म से जुड़ने का, समानता और न्याय वाली जो विचारधारा, उससे सबसे बड़ी ताकत मिलेगी आपको। वो पूरी तरीके से देश के अंदर लोकतंत्र का एकदम विरोधी काम किया गया है। पहली बात, जो अशोक स्तंभ है, आज तक हमने जितने भी अशोक स्तंभ देखे वो शांत और न्याय की तरह एक ऐसी अवस्था में थे, लेकिन उन्होंने एक क्रूर और एक ऐसा हिंसक चेहरा बना करके दर्शाया जैसा इनकी वास्तव में सरकार का विचार है। हिंसक और क्रूर ये विचारधारा के लोग हैं, तो ऐसा ही इन्होंने एक स्तंभ को भी चेहरा दे दिया है, जो कि समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया है। इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी संगठन लिख भी रहे हैं। हो सकता है कि इस पर कुछ फेरबदल भी किया जाए आने वाले टाइम में। लेकिन बहुत सारे बौद्ध संगठन हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, वो कोर्ट में भी नहीं गए हैं कि छेड़छाड़ की गई है राष्ट्रीय चिन्ह से, राष्ट्रीय जो स्तंभ है। इसके लिए मैं तो कहती हूँ कि केवल बौद्ध भिक्षु ही नहीं, देश के समस्त संगठन इकट्ठे होकर के इसके खिलाफ आंदोलन छेड़े, क्योंकि देश की उस धरोहर के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अगर आज ये एस्टैब्लिश हो जाती है तो आने वाले बच्चे हमारे इसी को देखेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ये चलती जाएगी, दिखती जाएगी, तो हमारे बच्चे इसको देखकर शांति प्रिय या न्याय प्रिय नहीं बनेंगे, हिंसक बनेंगे, क्योंकि वो वैसे ही दर्शा रहा है। तो इसके लिए सारे संगठन इकट्ठे होकर के अगुवाई करें, बौद्ध भिक्षु अगुवाई करें और हम जैसे लोग साथ देंगे। लेकिन बीजेपी सरकार ने एक बड़ा काम किया है कि 75 साल की आज़ादी में किसी सरकार ने भी किसी आदिवासी को राष्ट्रपति नहीं बनाया था, उन्होंने एक महिला को राष्ट्रपति बना दिया। ये तो वोट बैंक उनका मजबूत हो गया अगले साल के लिए। तो अगर एक महिला के विकास से यदि पूरे समाज और देश का विकास होता हो, तो मैं ये मान लेती हूँ कि पूरे समाज और देश का विकास हो जाएगा। आप
अगर दिखावा करने से आज नहीं ये समझ पाए कि ये जनता जानेगी नहीं, तो इस दिखावे को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिका पाएंगे, क्योंकि नीचे त्राहिमाम है, लोग परेशान हैं, लोग इनके साथ खड़े होने को तो छोड़िए, इनके नाम से चिढ़ते हैं। हम जब गांव-गांव जाते हैं तो लोग कहते हैं कि उसको तो हम तो परेशान है, ये कैसे हटे ये आदमी, इसके लिए कोई आप ही रास्ता सुझाइए। तो ये एक व्यक्ति के किसी पद पर सुशोभित होने से, मान लीजिए मैं किसी तरह से तरक्की हो गई, तरक्की का माध्यम केवल एक महिला नहीं है, तरक्की का माध्यम समस्त महिलाओं के लिए न्याय की बात करना, उनकी प्रोग्रेस के लिए काम करना, इस तरह की नीतियां लागू करना कि हर महिला अपना रोजगार कर सके, हर महिला अपने ब्रेन और शरीर का यूज़ करके आगे देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके। केवल एक महिला की कुर्सी पर बैठने से पूरी नारी जाति का भला थोड़ी हो जाता है। जब एक राष्ट्रपति पद पर बैठ रही है तो उससे पहले, शपथ लेने से पहले ही कुछ पंडे और उन महामहिम राष्ट्रपति से कम उम्र के पुजारी उनको शुद्धिकरण कर रहे हैं, एक जल छिड़क रहे हैं, पानी छिड़क करके। इसका मतलब वो अभी अशुद्ध हैं, कुर्सी पर बैठने लायक नहीं हुई है। मतलब देश का संविधान नहीं कहता कि आप किसी कुर्सी पर बैठाने के लिए उसको शुद्धिकरण करिए। ऐसे ही जब उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से हटे और योगी जी उस पर सुशोभित हुए, तो उन्होंने भी गोमूत्र यानी कि गाय का मूत्र ज़्यादा पवित्र मान करके एक इंसान के रहने की जगह को शुद्ध किया गया। तो ये इनकी आस्था है, ये वेदों को मानते हैं और वेदास हमेशा असमानता की बात करते हैं, 4 वर्ण की बात करते हैं, हजारों जातियों की जनजातियों की बात करते हैं और ये उसी के फॉलोवर हैं। ये संविधान को एकदम किनारे रख करके उस चीज़ को आगे लाना चाहते हैं जिस चीज़ ने देश को सदियों तक बांट के रखा, देश को कमज़ोर करके रखा और देश को अंगू पंगू ना जाने कैसे कमज़ोर और बेकार लोगों ने भी देश को गुलाम बनाया। 600 साल देश को गुलाम बनाया केवल इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने जिनके पास पावर थी, जिनके पास ताकत थी, उनको ये कह दिया कि आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सड़कों पर भी नहीं चल सकते। तो ये देश फिर से गुलामी की ओर ले जा रहे हैं और ये देखना इनको ज़रूरत पड़ेगी एक दिन, जिन लोगों को आज किनारे कर रहे हैं, एक दिन ज़रूरत पड़ेगी, आज नहीं तो कल आने वाले चाहे कितने भी लंबे समय में आए, इन्हें बुद्ध की ओर आना ही पड़ेगा। क्योंकि हिंसक और क्रूरता का जो दूसरा एंटीडोज है, जो दवाई है, जो जीने का सही राह है, वो बुद्धिज़्म है, वो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है।